दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मन को लुभाने वाला, मन को शिक्षा देने वाला और हमारी आत्मा में तृप्ति देने वाला, मानसिक शांति देने वाला, समस्याओं का समाधान करने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार। कार्यक्रम है प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ हम प्रवेश करते हैं और विषय कौन से होते हैं? धर्म, दर्शन, शिक्षा, योग, समाज, मानव जाति और चराचर जगत, पर्यावरण से जुड़े हुए विषय होते हैं। इसी क्रम के अंदर आज हम व्यक्तिगत विषय की बात कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है सुख दुख का अंतर्दर्शन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सुख और दुख का अंतर्दर्शन यानी सुख और दुख को देखना और सुख और दुख की कल्पना करना और उनका आपसी अंतर्दर्शन करके समभाव में रहना, ये आज हमारे एपिसोड का उद्देश्य है। सुख किसे कहा जाता है? कि जिससे हमारी इंद्रियां तृप्त रहे, जिसे हमारा शरीर तृप्त रहे, मन, वचन, काया, ये तीन अंग है कोई भी प्रवृत्ति करने के लिए। मन की तृप्ति को सुख कहते हैं, वचन की तृप्ति को सुख कहते हैं, काया की तृप्ति को सुख कहा जाता है। पांच इंद्रियां स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि इंद्रियानी, इन इंद्रियों में से पांच में से एक एक को लेवें। स्पर्श, हम जो सुहाना स्पर्श होता है, कोमल स्पर्श होता है, वह सुखकारी होता है। रसन, रसन के अंदर क्या है? एक जो है खट्टा, मीठा, स्वादिष्ट और जो अच्छा लगने वाला रस होता है, वह जो है हमें सुख देता है। स्पर्शन, रसन, घ्राण, सुगंध, दुर्गंध, सुगंध से सुख मिलता है। और हमारी श्रवण इंद्रियां, अच्छा अच्छा म्यूजिक, अच्छा अच्छा शब्द, अच्छी अच्छी बातें इस कानों से सुनाई देती है तो वह सुखकारी होती है। दृष्टि और मनमोहक चित्र दिखाई देता है, उससे हमको सुख मिलता है। इसका विपरीत करें तो दुख मिलता है। सुख और दुख एक जोड़ा है, सुख और दुख एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन हमें इस एपिसोड के माध्यम से सुख और दुख को सम समझना है। इसको विपरीत नहीं समझ करके इसको जो है कंप्लीमेंट्री समझना है, एक दूसरे का पूरक समझना है, एक सिक्के के दो पहलू समझ करके इसके अंदर कोई भेद नहीं करना है। जब हमारी ये स्थिति आ जाएगी तब व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु बनता है। जब व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बनता है तब व्यक्ति समभाव में आ जाता है और जब एक परफेक्ट वीतरागी प्राणी बन जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम ऐसी कौन सी विधि लागू करें जिससे सुख दुख की हमको अनुभूति नहीं हो? वास्तव में सुख और दुख ये दोनों अनुभूति होता है, वस्तु में कोई सुख नहीं होता है। हमारे भीतर की जो सोच है वह राग द्वेष की सोच, प्रियता और अप्रियता की आंख, ये तो अच्छा है, ये सुख पैदा हो गया। ये खराब है, ये दुख पैदा हो गया। ये चश्मा है, एक प्रियता का चश्मा, एक अप्रियता का चश्मा। ये चश्मा के दो दो अलग अलग ग्लास लगे हुए होते हैं, तब सुख दुख की अनुभूति होती है। देखिए, वस्तु वही है, लेकिन उसके बाद हमारा नजरिया क्या है? तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सुख और दुख हमारे नजरिए में है, जिसको कि राग द्वेष कहा जाता है। तो हमें उस राग द्वेष से ऊपर उठ करके समभाव में रहना है, क्योंकि कोई भी वस्तु, जितना भी जड़ पदार्थ है संसार का, कोई भी वस्तु का एक परमाणु मात्र भी जो है, न तो वो अच्छा है न वह बुरा है। उसको अच्छा और बुरा बनाने वाली व्यक्ति की दृष्टि है जो कि उसको अच्छा बुरा बनाती है। हमारी कुछ पूर्व मान्यता हो जाती है कि नहीं, ये व्यक्ति तो खराब है, ये व्यक्ति कुछ काम का नहीं है, यह व्यक्ति
कुछ भी नहीं करता है, उसके अंदर जो हमारी एक पूर्व मान्यता हो गई और वो पूर्व मान्यता बढ़ते बढ़ते हमारा पूर्वाग्रह भी हो जाता है। वह व्यक्ति कई बार सुधर भी जाता है, अच्छा काम भी कर लेता है, लेकिन वो पूर्वाग्रह जो है उस व्यक्ति के कार्य के अंदर कोई बदलाव वह व्यक्ति नहीं लाना चाहता पूर्वाग्रह के कारण। इसलिए पूर्वाग्रह जो है एक बहुत बड़ा हानिकारक तत्व है, ये व्यक्ति को गिराता है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम सुख और दुख का अंतर दर्शन करें, उस सुख और दुख के भेद को समझें, तो वास्तव में सुख दुख केवल अनुभूति है और ये जो है वस्तु के अंदर नहीं है, ये हमारी सोच में है। यानी हमारी सोच को बदलना है। हमारा जो नेगेटिव थॉट है वो सुख दुख की अनुभूति करता है और हमारा जो पॉजिटिव थॉट है वो सुख दुख का अंतर दर्शन करता है और वह संभाव में होता है, संभाव में रहता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ बड़े बड़े महापुरुषों के, भगवान बुद्ध के, भगवान महावीर के, और उसके बाद में भगवान ऋषभ के, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, ये जितने जितने, और उस उधर जो है हमारे जीसस क्राइस्ट को ले लीजिए, मोहम्मद साहब को ले लीजिए, और जो है वो सिख के जो है गुरु नानक को ले लीजिए। ये महान क्यों बने और इन्होंने इस संसार को इतना बड़ा अवदान क्यों दिया? उन्होंने सुख दुख का अंतर दर्शन किया। उन्होंने अपने भीतरी अनुभव से राग द्वेष की दो चश्मे हैं, दो आंखें हैं, उनको बंद करके तीसरा नेत्र खोला, थर्ड आई खोला। वो थर्ड आई है समता का दर्शन है। सुख दुख की अनुभूति को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको एक समान समझने के लिए तीसरा नेत्र जो है, थर्ड आई समता का जो दर्शन है, वह हमें इसका जो है इसके अंदर संभाव पैदा करता है। यही आज हमारे इस विषय का मुख्य जो है उद्देश्य है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये जितने जितने महापुरुषों के नाम मैंने गिनाए, ये महापुरुष हमेशा समभाव में रहा करते थे। ये राग द्वेष से परे थे, ये प्रियता अप्रियता की आंख से अलग थे। हर एक के थर्ड आई खुली हुई थी। तीसरा नेत्र शिव भगवान के कैसे खुला हुआ था, उसी तरीके से इनके तीसरा नेत्र खुला हुआ था। ये सत्यम शिवम सुंदरम की स्थिति में रहते थे, प्रज्ञा की स्थिति के अंदर रहते थे। तो इस संभाव की स्थिति में रहने के कारण उनको सुख दुख की कोई अनुभूति नहीं होती थी। उनको तो हर क्षण परम आनंद की अनुभूति होती थी और हर प्राणी के वो निर्दोष देखते थे। जब हमारी ये सुख दुख की अनुभूति से परे चले जाते हैं, हम तीसरे नेत्र में चले जाते हैं, प्रज्ञा के जगत के अंदर चले जाते हैं, समता भाव में चले जाते हैं, समदृष्टि के अंदर चले जाते हैं, तो हम जगत को निर्दोष देखना चालू करते हैं। चराचर जगत के किसी भी प्राणी के अंदर दोष नजर नहीं आता है। दोषित कौन देखता है? ये राग द्वेष की दृष्टि है, व्यक्ति को दोषित करता है, वस्तु को दोषित करता है। न तो व्यक्ति में दोष है, न वस्तु में दोष है, दोष राग द्वेष की दृष्टि में है। इसीलिए दृष्टि को बदलिए, समझ को बदलिए, और समझ को बदलना, समझ को विकसित करना ही दर्शन कहलाता है। जब जब समझ बदलती है, तब तक जो है दर्शन की जागृति होती है, दर्शन की उत्पत्ति होती है, और मनुष्य के अंदर एक परिवर्तन आता है। और परिवर्तन का जो साक्षात होता है, वह जगत निर्दोष दिखाई देने लग जाता है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के सिनेरियो से हम इस एपिसोड को जोड़ें। हर व्यक्ति अगर तीसरे नेत्र से देखना प्रारंभ करे, तो ये सारा जगत जो है उसको एक भगवान वसुधैव कुटुंबकम दिखेगा। उसके अंदर
करुणा की धारा का प्रवाह होगा, मैत्री की धारा का प्रवाह होगा और सबको वो आत्मतुलावत समझेगा, अपने जैसा समझेगा, उसके साथ वही व्यवहार करेगा जो उस व्यक्ति को व्यवहार अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ में कभी नहीं करेगा। और कहना चाहिए वो इंसान से भगवान का रूप धारण कर लेता है। देखिए 3 तरह की कैटेगरी होता है, एक तो भगवान यानी ईश्वर, दूसरा मनुष्य और तीसरा पशु। जो व्यक्ति टू एयर इज ह्यूमन, मनुष्य गलती का पुतला है, लेकिन गलती करके वापस उसमें सुधार कर लेता है, उसका प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है, प्रतिक्रमण करता है और उसमें सुधार करता है। ये संकल्प लेता है, प्रत्याख्यान करता है कि मैं फिर से ये गलती नहीं करूँगा, फिर से मैं किसी भी व्यक्ति को निर्दोष नहीं देखूंगा, किसी व्यक्ति को दोषित नहीं देखूंगा, किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं देखूंगा, हर व्यक्ति को निर्दोष देखूंगा। ऐसी प्रवृत्ति करने वाला मनुष्य कहला जाता है। और देवता वह होता है, ईश्वर वह होता है जो कि गलती नहीं करता, क्योंकि वह गुणों का भंडार होता है, वह गुणशील होता है, वो गुणों की माला की तरह होता है, इसलिए उससे गलती नहीं होती है, क्योंकि उसकी जो दृष्टि है वो अंतर्दृष्टि है, वह दृष्टि समदृष्टि है, वह समता वाली दृष्टि है, वह तीसरा नेत्र है, इसीलिए उससे गलती नहीं होती है। और तीसरा होता है मनुष्य, जिसको हम दानव भी कह सकते हैं, हर बार गलती करता है और उसका कोई प्रायश्चित प्रतिक्रमण नहीं करता है और फिर गलती करता है, गलती करता ही जाता है, करता ही जाता है, ना तो उसको उसका जो है वो भान रहता है, ना उसका कोई उसको दुख होता है, न कष्ट होता है। तो भाई और बहनों, हमें अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान बनने के लिए हम तीसरा नेत्र खोलें, अंतर्दृष्टि को खोलें, प्रज्ञा चक्षु को खोलें। प्रज्ञा जो है वो हमारी मोक्ष की रिप्रेजेंटेटिव है, वो आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव है, वह हमें कभी मिसगाइड नहीं करती है और हमें वो अच्छे अच्छे गुणों से भरती है, हमें सावधान करती है। लेकिन जो बुद्धि होती है, जिसको अज्ञा कहा जाता है, बुद्धि किसे कहते हैं? बुद्धि के अंदर तर्क होता है, बुद्धि अपने भूलों का रक्षण करती है, बुद्धि राग द्वेष करती है, ये अच्छा ये बुरा, और हमें मान्यताओं के अंदर फंसाता है और संसार के अंदर भ्रमण कराता है। ये हमारी बुद्धि का खेल है। तो हम बुद्धि से परे जाएं। ये सारी दुनिया के अंदर जो भेद क्यों हैं, ये शब्दों का भेद है और शब्द बुद्धि तक सीमित है। हम प्रज्ञा के जगत में जाते हैं, हम तीसरे नेत्र को खोलते हैं, हम अंतर्चक्षु के अंदर जाते हैं, वहाँ भेद नहीं है, वहाँ सत्य की अनुभूति है, वहाँ सब वाइब्रेशंस हैं और ये सारा जगत वाइब्रेशन से बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि एक परिंदा भी इस चराचर जगत के अंदर जब पर मारता है तो उस वाइब्रेशंस के कारण पूरा जगत प्रभावित होता है। ये बात अलग है कि वो प्रभाव हमारे तक आता या नहीं आता है, क्योंकि जगत बहुत बड़ा है और इस वाइब्रेशन के सिद्धांत पर ही ये टीवी, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, सैटेलाइट सभी उस वाइब्रेशंस के जगत पर बने हुए हैं। सभी उस कॉस्मोस में वाइब्रेशंस के कारण पूरे सैटेलाइट के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं पूरे संसार से। इसीलिए आज हम कहते हैं कि ये सारी सृष्टि एक वसुधैव कुटुंबकम है, एक छोटा सा गांव जैसा हो गया है, जिसके अंदर जैसे गांव के अंदर अलग अलग जो गलियां होती, मोहल्ले होते हैं, उसी तरीके से अलग अलग देश हो गए और उसमें जो घर होते हैं अलग अलग राज्य हो गए और उसमें रहने वाले मनुष्य हो गए। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे सुख और दुख के अंतर्दर्शन की। जब हम इसकी अंतर्दर्शन की गहराई में जाते हैं तो हम समभाव की प्राप्ति करते हैं। जब तक व्यक्ति सुख और दुख
कि इस नाव से परे नहीं जाता है, इससे न्यूट्रल नहीं होता है, इससे मध्यस्थ नहीं होता है, दोनों को एक जैसा नहीं समझता है, तभी उसकी दृष्टि शुद्ध नहीं होती है, समझ क्लियर नहीं होती है, और वह व्यक्ति सुख दुख के झूले के अंदर झूलता रहता है और पूरा जीवन उसके अंदर गंवा देता है। लेकिन हमको इस सृष्टि ने, हमारी परमात्मा ने या हमारे कर्मों ने जो मनुष्य को इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी इसलिए बनाया है, स्थित प्रज्ञ बनो, प्रज्ञा चक्षु बनो, और प्रज्ञा चक्षु बन करके और अपने सुख दुख की अनुभूति में सम रहते हुए परोपकार करो, समाज कल्याण करो, स्व पर प्रकाशक बनो। स्व पर प्रकाशक कौन होता है? जो कि स्वयं भीतर प्रकाशिक होता, आनंदित होता है और दूसरे को आनंदित करता है। दीपक के लिए कहा जाता है दीपक स्व पर प्रकाशक होता है। एक घने अंधेरे के अंदर एक छोटा सा दीपक जलाइए तो प्रकाश फैल जाता है, तो प्रकाश फैलने के साथ साथ के अंदर घना अंधकार छट जाता है और वह दीपक भी उस बत्ती के साथ में आनंदित होता है। जब सूर्योदय होता है तो सारा जगत आनंदित हो जाता है, सारा जगत जो है वो एक एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, कार्य प्रणाली में आ जाता है। इसीलिए ईश्वर ने इस चराचर जगत का संतुलन करने के लिए रात और दिन बनाए हैं। रात सोने के लिए होती है, रात में अंधेरा हो जाता है, तो व्यक्ति ने दिन भर के अंदर जो कार्य किया है वह उसका संतुलन करने के लिए वह विश्राम करे। रात्रि में व्यक्ति विश्राम करे और दिन के अंदर वो समाज कल्याण का, परोपकार का, स्व कल्याण का कार्य करे। उसके लिए ये दिन है। लेकिन होता क्या है, ये लुटेरे होते हैं, वो रात भर बुरे कार्य करते हैं, शराबी होते हैं, अय्याशी होते हैं, वो रात्रि भर बुरे कार्य करते हैं और दिन में सोते रहते हैं। वो एक मनुष्य नहीं है, वो एक दानव का जीवन है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं इस एपिसोड के माध्यम से सबसे विनम्र, पूरी 7 अरब की जनसंख्या मानव जाति से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अंतर्दृष्टि को खोलिए, समता भाव के अंदर जाइए, सुख के दुख के परे जाइए और सबको आत्मवत मानते हुए आप स्वयं का कल्याण करिए और पूरे इस विश्व मानव जाति का कल्याण करें। जब ऐसी सकारात्मक भावना, पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी तो हमारे समाज में से व्यक्तिगत रूप से नेगेटिव जो है उसका शोधन होना लग जाएगा। देखिए, प्राकृतिक नियम है कि जब हम नेगेटिविटी सोचते हैं तब इस जो है हमारे कॉस्मोस से जो है हमको नेगेटिव एनर्जी मिलती है और ये धीरे धीरे पूरा शरीर उस नेगेटिविटी से चार्ज हो जाता है। अब उसके विरुद्ध में सोचिए, हमने विधायक भावों को सोचा, पॉजिटिविटी लानी चालू की तो हमें कॉस्मोस से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और ये पॉजिटिव एनर्जी सोचते सोचते पॉजिटिव से धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर जो है वो 100% पॉजिटिव हो जाता है। उसको प्योरिटी कहते हैं। 24 कैरेट का जो है शरीर कंचन के जैसा हो जाता है, आत्मा कंचन के जैसी हो जाती है और हम जो है वो आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं। देखिए, हमारे इस जो है भारतीय संस्कृति में 3 तरह की चेतना बताई जाती है या 3 तरह की आत्माएं बताई जाती है। बहिरात्मा, बहिरात्मा क्या करती है? वह स्वार्थ का काम करती है। वह 5 इंद्रियों के सुख के अंदर ही अपना संसार मानती है। खाया पिया, ऐश किया, धन, परिवार, संपत्ति, बंगले, गाड़ियाँ, उसी में ही पूरा जीवन चला देता है। और ऐसा लोग होता है, वो मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआ ढहे तो ढहे, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, वह स्वार्थी हो जाता है। ज़्यादातर मानव जगत के लोग इसी कैटेगरी के होते हैं। अब देखिए, उसके बाद में आती है दूसरी अंतरात्मा।
हम जो है इसको परार्थ की भावना भी कह, वो जो हमारी बहिरात्मा को स्वार्थ की भावना भी कह सकते हैं, अंतरात्मा को परार्थ की भावना भी कहते हैं। अंतरात्मा क्या सोचती है कि लिव एंड लेट अदर्स लिव, मैं भी जीऊं, संसार का हर प्राणी जिए, और 84 लाख जीव योनि के साथ के अंदर मैं किसी के साथ प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के समस्त प्राणियों को किंचित मात्र भी दुख न हो। हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो, मैं जगत कल्याण करूं और लोगों को सुखी बनाने के अंदर मेरा जीवन अर्पित करूं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, धन्यवाद, साधुवाद। आप कार्यक्रम की आत्मा हो, कार्यक्रम को बहुत दिलचस्पी के साथ देख रहे हो। कार्यक्रम टॉक ऑफ द टाउन बनता जा रहा है। हमारा उद्देश्य है जगत कल्याण। जय जगत, समस्त विश्व के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मोक्ष मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में दर्शक बंधुओं, आपका जीवन आनंदमय, सुखमय, प्रेममय हो। अपने परिवार के साथ में सुखी जीवन यापन करते करते परोपकार करें, समाज कल्याण करें, जीवन का सार निकालें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।